और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, जहां आज 2 SLP के मामले में सुनवाई होनी है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद गाह मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी और रोक की दूसरी SLP हाई कोर्ट में चल रहे इस सभी मुकदमों में जिला न्यायालय में सुनवाई का बड़ा फैसला दिया गया। वहीं आज दोनों विशेष याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। तो शाहिद गाह मामले में सुनवाई होनी है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें 2 SLP के मामले में सुनवाई की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां शाहिद गाह मामले को लेकर जो है सुनवाई होनी है। 2 SLP के मामले में इसको लेकर सुनवाई की जाएगी। तो मथुरा से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी और रोक की दूसरी SLP हाई कोर्ट में चल रहे सभी मुकदमों में तो जिला न्यायालय में सुनवाई का फैसला दिया गया था और आज दोनों विशेष याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। तो ये मथुरा से आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। शाहिद गाह मामले में सुनवाई होगी। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक भी जुड़ गए हैं। फारूक, शाहिद गाह मामले में सुनवाई होनी है, कब से ये सुनवाई शुरू होगी? आपको बता दें कि ये सुनवाई जो है आज सोमवार को मतलब ये होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 SLP हैं, विशेष याचिकाएं जिनको बोलते हैं, दोनों SLP पर लगातार सुनवाई चल रही है। इसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को ये सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद में इन SLP पर फैसला आने की संभावना है। दूसरी बात इसमें यह है कि शाही मस्जिद में का जो पक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मुकदमे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं वो सारे मुकदमे जो है जिला न्यायालय में पहले चलने चाहिए और जिला न्यायालय में मथुरा न्याय क्षेत्र है तो इसे स्टेप बाय स्टेप जो है जिला न्यायालय में चले, उसके बाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना था, उन्होंने एक याचिका दाखिल करी थी हाई कोर्ट में और उसमें जो है उन्होंने कहा था, मांग करी थी कि मथुरा न्यायालय में मुकदमे जो है धीमी गति से चल रहे हैं, इसलिए उन मुकदमों को जो है हाई कोर्ट ट्रांसफर कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने एक आदेश करके उन मुकदमों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था। ये सभी जो है लगभग 18 बाद हैं और 18 बाद जो है हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिन पर लगातार जो है सुनवाई हो रही है। तो मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर करी और उनका SLP में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया मुस्लिम पक्ष ने कि ये सारे मुकदमे जो है पहले मथुरा में चलने चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए। तो इसको लेकर जो है सुनवाई है। दूसरी SLP जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश किया गया था कि ईदगाह सर्वे का में भी जो है ईदगाह कराया जाएगा, ASI सर्वे कराया जाएगा, अमीन सर्वे कराया जाएगा। तो उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक SLP मुस्लिम पक्ष ने दाखिल करी थी, जिसपे मैं सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पे जो है स्टे लगा दिया था और स्टे लगाने के बाद में अगली सुनवाई आज यानी सोमवार की उन्होंने नियत की थी। तो देखते हैं कि स्टे लगाने के बाद में अब दोनों SLP पे क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, ये आने वाले अभी लंच के बाद पता चलेगा। जूही और अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई है? पक्ष की तरफ से दलील यही दी गई कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सीधा हाई कोर्ट में ये केस गया था, उन्होंने भी यही कहा था मथुरा में इसका ट्रायल किया जाए लगातार, क्योंकि अगर जमीनी से जहाँ पर केस है वहीं से स्टार्ट किया जाए तो हो सकता है कुछ आगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष से लगातार यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर ईदगाह बनी हुई है वहाँ सदियों पुरानी ये मस्जिद है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन जो तथ्य है, जो सबूत हिंदू पक्ष से दिया गया है, वो पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्थान की दी गई है, क्योंकि ट्रस्ट का सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि जो टैक्स दिया जाता है
वो मंदिर की तरफ से आज तक भी दिया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो प्रमाण दिए गए हैं, जो सबूत में से जो दिए गए थे, पुराने तथ्य कहते हैं वो लेखा की गए हैं। जो किताबें थी, जो पुराने केस उसमें भी कई ऐसे ग्रंथों में भी हैं और कई ऐसे दस्तावेज वहां पर दिए गए थे जिनमें भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह भी दिखाई गए थे, कुछ उनके आकृतियां भी दिखाई गई हैं, त्रिशूल भी दिखाई गए हैं। वो सारे तथ्य हिंदू पक्ष तरफ से रखे गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके आधार पर जो छानबीन का जो समय, 1 हफ्ते का जो समय बीच में लिया गया था, शायद उन पर विचार किया गया होगा या उनको देखा गया होगा, उस पूरी जानकारी ली गई होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा आज, तो किस पक्ष में देगा, या जो अस्थायी रूप से रोक लगाई थी उसको बरकरार रखा जाता है या उसको हटाकर दोबारा से जांच का आदेश दिया जाएगा इसमें आज। फारूक, सुप्रीम कोर्ट ने जो है हिंदू पक्ष को झटका दिया था कि सर्वे पर रोक लगा दी थी। क्या लगता है अब जो है क्या फैसला आ सकता है कोर्ट की ओर से? जी जूही, इसमें 23 जनवरी को तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है पीठ नहीं बैठ पाई थी, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। जो है 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दोनों एसएलपी पे जो है तारीख नियत हुई थी 23, लेकिन अब जो है आज 29 जनवरी तारीख डल गई है। 29 जनवरी आज यानी सोमवार के दिन इस पे जो है इस पे जो है सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है अपना फैसला देगा या आगे तारीख बढ़ती है, क्या होता है ये जो है लंच के बाद जो है पता चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट द्वारा जो है एक आदेश किया गया था कि इस पे जो है अमीन सर्वे होगा और अमीन सर्वे की ईदगाह पर अमीन सर्वे होकर उसकी रिपोर्ट आएगी और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद जिस तरीके से ज्ञानवापी हुआ है उसी तर्ज पे जो है मथुरा का अमीन सर्वे होगा। ये हाई कोर्ट द्वारा आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मतलब पहले जो है 7 रूल 11 पे बहस होनी चाहिए। 13.37 एकड़ जमीन का मामला है जिसमें 1991 जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है ये, और 1991 में जो ये फैसला हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत, उसको देखते हुए मुस्लिम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसपे मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर हाई कोर्ट के रोक लगा दी। वहीं दूसरी एसएलपी जो है मुस्लिम पक्ष ने डाली हुई है, उनका कहना है कि जो न्याय क्षेत्र मथुरा है और मथुरा का मामला है, तो इसलिए सबसे पहले जो है मथुरा से निर्णय आना चाहिए। जिस तरीके से ज्ञानवापी का जिला अदालत से फैसला चल रहा है, जिला अदालत में सुनवाई चल रही है, उसी तरीके से जो है मथुरा में पहले जिला न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगर कोई जिला न्यायालय से फैसला आता है उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ये मामला है जूही। तो ये देखते हैं कि आज जो है क्या इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है, ये जो है अभी लंच के बाद पता चलेगा जी।